गोरेगावकरांनो, आज रविवारचा दिवस आहे. मी पुन्हा एकदा बंदाय बिंदास आय लव्ह गोरेगावच्या माध्यमातून तुमच्या समोर आलोय. आपण नेहमी वेगवेगळे विषय घेत असतो, त्याच्यावर चर्चा करत असतो. आज मी मुद्दाम अशा व्यक्तीसोबत बसलेलो आहे. असं म्हणतात की राजकारणामध्ये 4 गोष्टी असणं फार गरजेचं असतं. एक म्हणजे तुमची मेहनत, दुसरा तुमचा जनसंपर्क, तिसरा तुमच्या पक्षाचे कार्यकर्ते आणि तुमच्या पक्षाचं वलय, आणि चौथी गोष्ट नशीब. या 4 गोष्टी जर तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही राजकारणामध्ये धावत सुटतात म्हणा, किंवा राजकारणामध्ये तुमचा एक स्वतःचा असा पगडा निर्माण होतो. गोरेगावात अशीच एक व्यक्ती आहे. आज त्या आमदार आहेत, यापूर्वी त्या उपमहापौर होत्या, त्यांनी महानगरपालिकेमध्ये विविध पदं भूषवलेली आहेत, त्या राज्यमंत्री होत्या, सतत 2 वेळा त्या आमदार आहेत, म्हणजे यंदाही त्या निवडून आलेल्या आहेत. आपल्यासोबत आहेत विद्या ठाकूर मॅम. मॅम नमस्कार. नमस्ते. आपण मॅडम यांच्याशी चर्चा एवढ्यासाठी करणार आहोत कारण आता महानगरपालिकेच्या निवडणुका येणार आहेत, त्यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया, त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊया सगळं काही. मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गृहस्थी को छोड़ के राजनीति में आने का कैसे विचार है आपके मन में? सबसे पहले तो मैं अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. नमस्कार. गृहस्थी छोड़ के ऐसे कोई ऐसे प्लानिंग करके ऐसी कोई बात नहीं थी. और मैं वैसे बेसिकली अंधेरी की हूँ. अंधेरी पश्चिम में मेरा मायका है. और मेरे पिताजी प्रभुशंकर शर्मा जी वो जनसंघ के कार्यकर्ता थे और उन्होंने मुंबई महानगर पालिका में चुनाव भी लड़ा था. और यहाँ मलाड में मेरे ससुर जी एडवोकेट चंद्रवली सिंह जी 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, 67 में और 72 में. जयप्रकाश ठाकुर जी के साथ जो मेरे पति हैं उनके साथ हम लोग युवा मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, कोई आंदोलन हो, जाते रहते थे साथ में. और सबसे बड़ी बात ये हुई कि 92 में महिला रिजर्वेशन आया. उस समय मुंबई के हमारे अध्यक्ष माननीय आदरणीय राम नाईक साहब थे. और महिला रिजर्वेशन आने के कारण ये हुआ कि सभी पार्टियों के पास महिलाएं नहीं थी. और गोरेगांव में भी महिला कोई मिल नहीं रही थी जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ी. तो राम नाईक जी ने ये कहा कि विद्या ठाकुर को चुनाव लड़ा, कि वो हमारे घर से परिचित, हमारा पारिवारिक संबंध उनसे था. और उस समय इसी तरह से लोगों को लड़ाया गया. घर की महिलाओं को, कोई पत्नी थी तो कोई बहन थी, कोई भाभी थी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे महिलाओं का पार्टी में, किसी भी पार्टी में महिलाएं नहीं थी. तो उस समय मेरा राजनीति में फिर मैं चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की एक अच्छी टीम, जो उस समय सब कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो घर के लोग थे, सगे संबंधी थे, परिवार के लोग थे, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया. और मैं 92 में चुनाव जीती. और पहली बार मुझे मुंबई महानगर पालिका में कैसे काम करते हैं, गटर है, नाला है, फंड का काम है, रास्ते के काम है, मुंबई महानगर पालिका किस तरह से काम करती है, वो एक बहुत बड़ा अनुभव आया. जनसंपर्क बढ़ा, और जनसंपर्क बहुत व्यापक जनसंपर्क बढ़ा, और एक अच्छी अनुभूति हुई. और मुझे अच्छा भी लगता है लोगों के साथ मिलना, लोगों का काम करना. तो इस तरह से राजनीति में प्रवेश हुआ. मैडम देखिए कि आप नगर सेवक रह चुकी हो जी, आप उपमहापौर रह चुकी हो, आप राज्य मंत्री रह चुकी हो. ये जो आपका जो आपने अलग अलग भूमिकाएं राजनीति में की है, तो आप संतुष्ट है? 4 बार नगर सेवक और 2 बार आमदार. जब मैं नगर सेवक थी तो अलग अलग समितियों में मैंने काम किया. उपमहापौर थी, स्टैंडिंग से लेकर मार्केट गार्डन, हेल्थ कमेटी, एजुकेशन काम किया. और साथ में जब 2014 में मैं आमदार बनी, उस समय मैं आमदार बनने के बाद मुझे पहली बार मुंबई महानगर पालिका के बाद शासन और प्रशासन किस तरह से काम करता है वो बहुत नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला और समझने का मौका मिला. और साथ में पार्टी का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं की टीम, तो मुझे मंत्री पद भी मिला.
और मंत्री पद मिला और उस साथ में मुझे काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो भी दिया उन्होंने, महिला बाल विकास, फूड एंड सिविल सप्लाई, फूड एंड ड्रग। तो हम शासन के अंदर किस तरह से काम करते हैं, एज ए मंत्री करके हम किस तरह से काम करते हैं। मैं तो एक छोटे से वार्ड में काम कर रही थी, फिर मुझे गोरेगांव जैसा विधानसभा मिला काम करने के लिए, और साथ में पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोग दौरा कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो वो एक कहते कि अलग तरह का काम है। मुंबई महानगर पालिका एक अलग काम करना है, और शासन में जाके सरकार किस तरह से चलती, क्योंकि हम लोग सरकार के अंदर थे। तो और हम लोगों से महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाके हम लोग मिलते थे, लोगों की बातें सुनते थे। तो एक अलग, क्योंकि मैं मुंबई की हूँ, तो मुंबई जैसे शहर में मुंबई की जो प्रॉब्लम्स है वो अलग है, और जो गांव की प्रॉब्लम अलग है। जब इन डिपार्टमेंट में हम लोग एज ए मंत्री करके काम कर रहे थे, तो नीचे के अधिकारी कैसे काम करते उसका भी एक अनुभव आया। और मैं तो पार्टी को और आला कमान को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना सब अवसर दिया है। तो ये तो मुझे एक बहुत बड़ी अनुभूति होती है। 2014 में किसी के दिमाग में भी नहीं था जी। कि गोरेगांव में शिवसेना और भाजपा अलग लड़ेंगे। जी आपको ऑफर दिया गया 2014 में कि नहीं, एमएलए के लिए आप खड़े हो जाइए। जी जी। तो आपको लगा था मैडम कि आप चुन के आ सकते हो? देखिए, 2014 में पार्टी ने जो एक अवसर दिया, तो उस समय तो यही लगता था कि चुनाव लड़ना, ईमानदारी से बोल रही हूँ आपके सामने, ये लगता था कि हमको चुनाव लड़ना है। लेकिन जैसे जैसे प्रचार शुरू हुआ, लोगों के रिस्पॉन्ड आने चालू हुए, क्योंकि पहले तो मैं एक वार्ड में काम करती थी, आप लोग जानते हैं। फिर गोरेगांव जब पूरे एक बोलते हैं ना कि एक उसका पार्ट, यानी जो 12 दिन का ही समय मिला था, तो जो 3-4 दिन का जब प्रचार किया, लोगों के जो रिस्पॉन्ड मिलने लगे, तो मेरे मन में एक विश्वास हुआ कि नहीं, मैं चुनाव जीत सकती हूँ, मैं जीतूंगी। और फिर हमने पार्टी से भी बात करी, और जो कार्यकर्ताओं को ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया और कहा कि नहीं, आप सब लोग लग जाओ, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। पहले तो सिर्फ चुनाव लड़ना है, लेकिन ध्यान में आ गया कि नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं, तो थोड़े के लिए नहीं रहना चाहिए। हम सब जुट गए। और एक बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने चुनाव में पीछे से काम किया, जिनको मैं नहीं जानती थी उन्होंने भी काम किया, जिनको जानती थी, जिनको मैं नहीं मिल सकी, फ़ोन नहीं कर सकी, बात नहीं कर सकी कि आप मुझे सपोर्ट करो, ऐसे लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है। मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। और इस तरह से मतलब एक बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं की जो एक मजबूत टीम और लोगों का, गोरेगांव के लोगों का आशीर्वाद, इसके कारण हम लोग विजय श्री तक पहुँच गए और सफलता मिली। मैडम, गोरेगांव की जनता शायद ये जानना चाहेगी कि गए 5 साल में जी, या उसके पहले 5 साल, अभी के 2 साल जी, आमदार करके, राज्य मंत्री करके, आपने इसे गोरेगांव में कौन से ज्यादा काम किए? बहुत अच्छा ही क्वेश्चन किया है आपने, मैं आपका स्वागत करती हूँ। गोरेगांव में जो आमदार का जो विधायकी काम होता है, मैंने आपको पहले बताया कि मुझे पहली बार में मंत्री पद मिला। मंत्री पद मिलने के कारण ये हुआ कि मैं आज आसानी से गोरेगांव के डेवलपमेंट का काम कर सकी, बहुत आसानी से। मुझे संघर्ष तो हुआ, लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले जो हमने ये लिस्ट बनाई कि जो पुराने काम है, जो 20 साल से, 25 साल से, 8 साल से, 10 साल से जो काम रुके हुए हैं, एक्चुअली जो डेवलपमेंट के काम जो हैं, जिसके कारण गोरेगांव का कायाकल्प हो सकता है, ऐसे काम जो पब्लिक से जुड़े हुए काम हैं। सबसे पहले हमने मृणाल गोरेताई जो ब्रिज है, वो ब्रिज का काम शुरू तो हुआ था, काम रुका हुआ था, वो हमने शुरू करवाया और उसको पूरा किया। आप जानते हैं, और फिर अभी उसका एक्सटेंशन का भी काम चालू है। आप जानते हैं कि उस समय उद्घाटन के लिए अपने मुख्यमंत्री जो उस समय थे, माननीय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और उद्धव ठाकरे साहब आए थे उद्घाटन के लिए। दूसरा विषय राम मंदिर, जो रेलवे का जो विषय है कि बहुत सालों में कोई नया ब्रिज बना, कोई राम मंदिर, कोई स्टेशन ऐसा कोई बना नहीं था। ओशिवरा और गोरेगांव के बीच का जो पोर्शन था, वहाँ पे एक नया स्टेशन आया और उसके साथ में हमने राम मंदिर, उस स्टेशन का नाम भी दिया। तीसरा है कि जो स्वतंत्र वीर सावरकर जो ज्ञान पुल है, उसका भी एक्सटेंशन का काम शुरू किया।
और उसको भी ख़त्म किया, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर ट्रैफिक होता था तो उस ब्रिज के ऊपर होता था। पब्लिक एकदम हैरान और परेशान थी। वो भी एक हमने काम किया। आगे उसी के साथ साथ ईस्ट में जो कैटल मार्केट का इशू था, और गोरेगांव ईस्ट के लोगों के चलने के लिए रास्ते नहीं थे, एकदम ट्रैफिक जाम हो जाता था। रिक्शा, ऑटो रिक्शा, गाड़ियाँ, ये वो बसेस। लोगों की डिमांड थी ईस्ट के लोगों की कि ये जो कैटल मार्केट है इसको आप इसका कुछ कीजिए, और यहाँ पे बस डिपो और उसके साथ में रोड लाइए जिससे लोगों को आसानी हो जाए। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से बात करके, काफ़ी इसमें समय लगा, बड़ी मेहनत हुई, बड़ी मीटिंग हुए, और तब जाके ये करीब 30 साल से काम पेंडिंग था। ये काम 30 ईयर्स से पेंडिंग था। और फिर जाके पहले स्टेट गवर्नमेंट से हमने बातचीत करी, फिर मुंबई महानगर पालिका के साथ मिलकर डेपो और वहाँ रोड, ये काम वहाँ पे हुआ है। पब्लिक खुश है। आप देखेंगे तो गोरेगांव ईस्ट में, गोरेगांव स्टेशन के बाहर जाइए, देखिए तो एकदम लोगों को चलने के लिए रास्ता आसान हो गया। साथ में एक बहुत बड़ा काम जो लोगों की डिमांड थी कि हार्बर लाइन होना चाहिए, जो अंधेरी तक ही था। लोगों ने कहा कि गोरेगांव तक होना चाहिए, तो गोरेगांव तक हम लोग लेके, लोगों का फिर डिमांड आया कि पनवेल तक करिए, तो पनवेल तक किया। ये भी एक काम किया। और CRZ का भी काम बहुत साल से पेंडिंग था, जिसमें अपने यहाँ का भगत सिंह नगर, लक्ष्मी नगर, बांगू नगर का जो पूरा बेल्ट आता है, तो एक बहुत बड़ा इशू था और बड़ी मेहनत हुई। लेकिन मैं उसके साथ साथ वो भी काम एक बहुत बड़ा काम हुआ। और साथ में जो गोरेगांव में जो टोपी वाला मैटरनिटी होम है, आप जानते हैं कि आज एक डिलीवरी में कितना खर्चा आता है, तो सभी लोग इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, और ये अपना हॉस्पिटल बंद हो गया था। तो इसको हमने फॉलोअप करके कमिश्नर से, वार्ड ऑफिसर से, DMC से फॉलोअप करके ये काम पूरा हुआ है। आज लोग उसकी सुविधा ले रहे हैं। उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि मोतीलाल नगर 1 में मुंबई महानगर पालिका के 210 गाड़ा धारक थे, और उनको माढ़ा में समाविष्ट करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में हमने मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर से, परदेसी साहब से बात करी, लेकिन सर ये अपने ही लोग हैं और इतने तकलीफ में हैं, तो आज उनको भी 210 लोगों को BMC से माढ़ा में इंक्लूड कर लिया है। लोगों को घर, मतलब लोग फॉर्म भरना चालू कर दिए हैं। आने वाले समय में जब डेवलपमेंट आएगा तो उनको भी माढ़ा का घर मिलेगा। ये जो कुछ विशेष काम, बाकी तो गटर है, नाला है, रास्ते हैं, लाइट है, ऐसे तो ये सब काम तो चलते रहते हैं। विधायक भी वही काम करता है, नगर सेवक भी वही काम करता है। लेकिन कुछ डेवलपमेंट के काम, मैं तो पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे जो मंत्री पद दिया, जिसके कारण ये सारे काम मुझे, जो 30 साल से जो गोरेगांव में काम पेंडिंग थे, वो काम करने की मुझे ताकत मिली, और ये काम पूरा हुआ है। पब्लिक भी, जनता भी खुश है, उसका फायदा भी उठा रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि टेढ़ा है लेकिन गोरेगांव कर बोलेंगे मेरा है, ये छोटा सा सवाल है आपसे। हाँ। लोग ऐसे कहते हैं कि गोरेगांव वेस्ट में जितना आप ध्यान देते हो उतना आप ईस्ट में नहीं दे पा रहे हो। आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई कितनी है? लेकिन इसमें ऐसा है कि गोरेगांव में अपने 5 नगर सेवक, और 5 का काम दिखता है, अच्छे हैं नगर सेवक, बोल्ड है, अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय एक कम है अपने पास, लेकिन हम चुन के तो 5 आए थे ना, 5 नगर सेवक। प्रभाग समिति वेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, वेस्ट में 5 नगर सेवक है, 5 का काम दिखता है। इस समय हम एक कम है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन प्रभाग समिति हमारी है, अब इसलिए आपको बहुत बहुत ज्यादा काम दिखता है। वो दिखता है काम तो सब जगह ईस्ट में भी हो रहा है, लेकिन वो आपको कम दिखता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि गोरेगांव ईस्ट में अपने पास नगर सेवक नहीं है, वहाँ अपने पास एक भी नगर सेवक नहीं है। अब आप विश्वास करो कि वहाँ पे 3-3, 4-4 ऑफिस है, सब जगह ऑफिस में लोग बैठ रहे हैं। मैं भी ईस्ट में, मेरा भी ऑफिस था, मैं बैठती थी, कोविड में थोड़ा सा कम हुआ है। तो ईस्ट के जो लोगों की जो डिमांड है वो हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। वहाँ पे भी आमदार के फंड से काम हो रहा है, वहाँ रास्ते, गटर, हाउस गली, जो भी वो बता रहे हैं, पानी की पाइपलाइन डालनी है, कुछ लादी लगाना है, कुछ काम करना है, शौचालय के काम कर रहे हैं, वो हम सब कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है ना कि आपको दिखाई नहीं देगा, इतना नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे अपने नगर सेवक नहीं है। नगर सेवक रहते तो एक अलग वातावरण रहता है। तो काम हो रहा है वहाँ पे भी हमने इतना बड़ा काम कैटल मार्केट का किया ही है।
और जो रेलवे का काम वो बताते रहते हैं, वो हम करते ही रहते हैं ज़्यादा। और गोरेगांव ईस्ट और वेस्ट ऐसा कुछ वो मेरे मन में कुछ ऐसा ये नहीं है कि गोरेगांव वेस्ट में ज़्यादा काम करना है। जो भी काम आता है उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैडम, एक सवाल और ये ऐसा है कि आपके नगर सेवक है, जी। जैसे हर्ष पटेल है, जी। दीपक ठाकुर है, जी। शीतला पिल्ले है, जी, जी। संदीप पटेल है, प्रीति साटम है, जी 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 इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। जी। आप समाधानी है, आपको संतुष्ट है आपके लिए इन्होंने काम किया है 5 साल में? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो मैं भी नगर सेवक थी, एक एक काम करने में जो संघर्ष करना पड़ता है, काम होता है। महानगर पालिका संस्था एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत अच्छी संस्था है और अच्छा काम भी करती है, लेकिन हर काम के लिए फॉलोअप लगता है। और जो मेरे 5-6 नगर सेवक जो भी हैं, प्रीति साटम का भी नाम लिया और बाकी के हमारे 5 नगर सेवक, दीपक ठाकुर जी, श्रीकला पिल्ले, हर्ष, संदीप पटेल, राजुल भाभी अब नहीं है मिसाल, तो ये जो सब नगर सेवक हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए, आप उनका अगर चाहिए तो आप सर्वे भी कर लीजिए या उनके बारे में पता लगाइए। मैं संतुष्ट हूँ उनके कामों से। और जहाँ भी कहीं हम लोगों को लगता है कि कुछ कम हो रहा है तो उसको हम लोग बताने की भी कोशिश करते हैं और वो सुनते भी हैं। यानी गोरेगांव में नगर सेवकों का परफॉर्मेंस अच्छा है। अच्छा, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में 2022 में जो चुनाव आएगा उसमें जो प्रभाग है पी दक्षिण विभाग का, जी। वो भाजपा के पास रहेगा? रहेगा क्योंकि देखिए, हम लोग आमदार करके भी गोरेगांव ईस्ट और वेस्ट में काम कर रहे हैं। हम लोगों का जनसंपर्क है। आज हमारे नगर सेवक हैं। पार्टी की बहुत बड़ी ताकत, भारतीय जनता पार्टी की ताकत आज गोरेगांव में है। कार्यकर्ताओं की टीम है और मोदी साहब बैठे हैं, अमित शाह जी है, राजनाथ सिंह जी हैं। तो गोरेगांव में मुंबई महानगर पालिका कि जो 7 के 7 वार्ड, हम लोग का प्रयास है कि 7 के 7, जो इस बार अगले बार 2 सीट रह गई थी वो चुन के लाने का पूरा प्रयास, यानी 7 के 7 वार्ड चुन के लाने का है। और प्रभाग समिति तो हमारी रहेगी ही रहेगी। एक छोटा सवाल है, जब हाँ। हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो कई कार्यकर्ताओं को पता था कि इंटरव्यू जी, के लिए जा रहे थे, हाँ, उन्होंने हाँ। आपसे एक सवाल किया कि आप है ना मैडम से एक सवाल पूछ लीजिए कि भाजपा में जो अंतर्गत संघर्ष है कई जगह पे, जी जी तो जी। उसका नुकसान पार्टी को हो सकता है आने वाले चुनाव में? भाजपा के अंदर गोरेगांव की बात कर हाँ, भाजपा के अंदर गोरेगांव में मैं जब से आमदार करके बनी हूँ तो गोरेगांव के अंदर एक पूरे गोरेगांव में जो मेरे कार्यकर्ता हैं उनके साथ हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। सब लोग मिलते हैं, जुलते हैं। और चुनाव के लिए टिकट मांगना, कोई पद मांगना, ये तो राजनीति में चलेगा ही ना। कोई भी कार्यकर्ता की इच्छा तो होगी, महत्वाकांक्षा होगी। तो इससे ये नहीं साबित होता है कि कोई अंतर्गत द्वंद्व है या कोई आपसी मनमुटाव, ऐसा नहीं होता है। राजनीति में जो लोग भी काम करते हैं वो कुछ इच्छा लेके काम करते हैं। तो मैंने तो नहीं देखा कि, और मैंने सुना भी नहीं कि आपस में द्वंद्व है जिसका कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में परिणाम होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग टिकट मांगते हैं, मतलब कुछ लोग टिकट भी मांगते हैं। और ऐसा है कि जो जितनी सीटें होती हैं, आप टिकट तो उतने को ही देने वाले हो और जीत के तो उतने ही, मतलब कुछ लोग ही आते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि 10 सीट है और 50 लोग चुन के आएंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हाँ, तो इसलिए अब कैसे ये प्रश्न आपके मन में आया, लेकिन ऐसा इस तरह का कोई वातावरण गोरेगांव के अंदर तो लगभग नहीं है। अच्छा, राजनीति में आपकी जो फैमिली है, परिवार है, जी, उनका आपको कितना सहयोग मिलता है? राजनीति में जो मेरा परिवार है, 92 के चुनाव से लेके आज तक सब लोगों का, जयप्रकाश ठाकुर जी का तो सपोर्ट है ही है। जो परिवार बहुत बड़ा है हमारा कुटुंब, जयप्रकाश जी के 4 भाई हैं, चाचा लोग हैं, गांव में भी लोग चाचा लोग हैं, यहाँ भी बहुत बड़ा परिवार है। करीब करीब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ही 70-80 लोग रहते हैं। और एक मतलब बस चाचा, यानी इतना ही हमारा रिलेशन है कि वो मेरे चाचा हैं, यानी इतने नज़दीक का रिलेशन है हमारा। जयप्रकाश जी के पिताजी के सब भाई लोग और उनकी सारी फैमिली, यानी ऐसा इतना मतलब नज़दीक का हमारा रिलेशन है। और वो तो सारे सपोर्ट है, लेकिन जो घर की जो लेडीज़ होती हैं
है ना, जैसे देवरानी है, जिठानी है, तो इन लोगों का भी बहुत सपोर्ट, हम लोग 4 देवरानी जेठानी है, हमारा जॉइंट कुटुंब है, तो उनका भी बहुत शुरू से सपोर्ट रहा, जिसके कारण मैं राजनीति में आसानी से काम कर सकी। शुरुआत के दिनों में तो बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता था, 92, 93 से लेके 95 तक। मुझे याद है कि 3 साल तक तो मैं पूरे समय समझ रही थी, सीख रही थी, काम कर रही थी। उस समय जो मेरे घर की महिलाओं ने ही सब काम किया है, मेरा भी काम वही लोग करती थी, यानी उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, और पूरी फैमिली का तो सपोर्ट मिला ही है पूरा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आने वाले समय में गोरेगांव में ऐसे कौन से विकास काम है जो आपको लगते हैं कि लोगों के हिसाब से ये होने चाहिए या होने वाले हैं? जी, ये क्वेश्चन आपने किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। गोरेगांव के अंदर सबसे पहले तो हम लोग बहुत, यानी मैं जब 92 में चुनकर आई ना, तब से हम लोग सुन रहे थे कि गोरेगांव में नाट्यगृह आएगा, लेकिन वो आया नहीं। लेकिन आज नाट्यगृह का काम शुरू है, स्लो है लेकिन शुरू है, और उसी के साथ में टोपी वाला मार्केट, भाजी मंडी जो है, ये आने वाले समय में काम पूरा होगा। अरे एक बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा ये। फिर उसके साथ साथ में सिद्धार्थ रुग्णालय जो है अपना है, उसका पुनर्विकास, उसका हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। कमिश्नर से भी कई मीटिंग हुई, काम हुआ, क्योंकि आज सिद्धार्थ रुग्णालय के कारण इतना बड़ा गोरेगांव में कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है, आसपास में भी नहीं है, तो लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अभी मैंने बीच में, महापौर भी उस दिन आई थी, तभी भी मैंने उनसे बात किया, उसके पहले कमिश्नर से कई मीटिंग हुई कि ये काम को एकदम फास्ट करिए, क्योंकि ये सिद्धार्थ नगर का जो हॉस्पिटल है, सिद्धार्थ जो हॉस्पिटल है गोरेगांव का, उसके सारे डिपार्टमेंट यहाँ वहाँ भेजे, कुछ कुपर में भेज दिए, कुछ मैटरनिटी होम में भेजे हैं, कुछ कस्तूरबा में भेजे हैं, तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो ये एक हॉस्पिटल का बहुत बड़ा काम आने वाले समय में अपने लोगों के प्रयास से होगा। उसी के साथ साथ लेडीज हॉस्टल का भी काम शुरू है, वो भी काम आने वाले समय में होगा। वृद्धाश्रम का काम भी शुरू कर रहे हैं, वृद्धाश्रम भी आने वाले समय में होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कल्चर इस तरह का है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें अपने को करनी पड़ती हैं। और सिद्धार्थ नगर पत्राचार का पुनर्विकास का तो भूमि पूजन हुआ, शरद पवार साहब और अपने उद्धव साहब, सभी लोग, शरद पवार साहब आए थे, उद्धव साहब तो ऑनलाइन थे, और ये भी एक बड़ा संघर्ष था। और अभी उसके साथ हमारा एक ही विषय उसमें ये रह गया कि भाई हक जो है लोगों का देना चाहिए, भाड़ा देना चाहिए, कम से कम करंट शुरू करो। उसके लिए भी हमने विधानसभा में विषय भी उठाए थे, काफ़ी मेहनत की, लेकिन लास्ट में जो हुआ अच्छा हुआ, लोगों को घर मिल जाए सिद्धार्थ नगर में पत्राचार। और उसी के साथ साथ मोतीलाल नगर 1, 2, 3 का जो पुनर्विकास का है, तो पुनर्विकास होना चाहिए, लेकिन इसका पत्राचार नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ये आने वाले समय में ये काम होगा। और आने वाले समय में हमने ये कहा था कि 2 विषय उसके अंदर जो मैं आपको बता देती हूँ। जब मधु चौहान जी थे तब वो उस समय कुछ 1200 का था कि 1200 फुट मिलेगा। बाद में हम लोगों ने जो मीटिंग ली, बड़ी मीटिंग, उसमें ये हुआ कि इनको 1600 दिया जाएगा, 1600 फुट। अभी क्या बहुत सारा FSI मिल रहा है, तो हम लोगों की डिमांड है कि इसको आप कम से कम 2200 से 2500 के आसपास करिए। इसको लोगों का परिवार बढ़ा है, 4 भाई हैं, तो मोतीलाल नगर के लोगों को एक तो ये होना चाहिए। और उसके साथ में दूसरा जो विषय है कि हमने एक बड़ी मीटिंग ली थी, तो उसमें ये कहा कि भाई आप पत्राचार के जैसा मत करना कि घर खाली मत करना, पहले इनका डेवलपमेंट होने दो। आपके हाथ में जब चाबी आती है तभी आप रूम खाली करिए, क्योंकि पत्राचार में तो लोग 14-14 साल हो गए बाहर है बेचारे घर के। तो मोतीलाल नगर में डेवलपमेंट हो जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी, लोगों को घर मिल जाएगा, चाबी मिल जाएगा, उसके बाद आप आपका घर खाली करिए, क्योंकि लोग कहाँ जाएंगे ना, परेशान है लोग। तो ये 2 चीज मोतीलाल नगर का इशू बहुत बड़ा है, सिद्धार्थ नगर का इशू बहुत ही बड़ा है, और थोड़ा विचित्र भी हो गया, ऐसे अब थोड़ा सा लाइन पे आया है। ये सब जो चीज़ें हैं गोरेगांव में आने वाले समय में निश्चित रूप से होगा, और ये सब है। या होत्या स्थानिक आमदार माजी राज्यमंत्री विद्या ठाकूरजी।
यांनी किती कामं केली आहेत यांनी स्वतः तुम्हाला सांगितलेलं आहे, लोकांनी बघितलेलं आहे, पब्लिक आहे, सब जानती आहे. विरोधक काही बोलो, सत्ताधारी काही म्हणो, त्याला काही महत्व नसतं. नगरसेवक म्हणणार मी केलं, विरोधक म्हणणार मी केलं. शेवटी जनता ठरवते, जनता जनार्दन ठरवते. मॅडमनी सांगितलं त्यांनी काय काय कामं केली आहे, किती केली आहे. गेली 7 वर्षामध्ये म्हणा किंवा गेल्या 25 वर्षापासून त्या राजकारणामध्ये आहे, त्यांचं कुटुंब राजकारणामध्ये आहे. तर लोकांनी ठरवायचं आहे. हेतू हाच होता की काय काय कामं केली आहेत, यांची भूमिका काय आहे आणि यांनी आजपर्यंतचा प्रवास कसा केला हे गोरेगावकरांना समोर आणण्याचा हा माझा उद्देश होता. आज आपण इथेच थांबूया. पुढच्या रविवारी पुन्हा एकदा एक नवा विषय, नवा असा एक काहीतरी वेगळा विषय घेऊ, तसंच गप्पा टप्पाचा एक विषय घेऊ. अमित जोशी तुमच्या समोर येईल. तोपर्यंत तुमची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैडम आपका भी धन्यवाद. आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद.